हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैंने उसी जो पहले वाला जो रीडिंग है उसी का कंटिन्यू किया है। ये तीसरे दिन। तो मैंने इसमें जो पहली माँ थी उनके जो एनर्जी है उसको निकाल के मैंने रीडिंग करना चाहा है। तो मैं अभी इस रीडिंग को करूँगी। तो मैंने इस कार्ड में जो एनर्जी निकाला है वो सबसे पहले आया है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि उनको ये सब करना उनको भी अ, अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि जब लोगों का नज़र उनमें पड़ जाता है ना। और वो सब चीज़ करने के लिए उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। अपने बच्चे को अपने साथ रख नहीं पा रहे हैं। और जो पहला वाला पति है ना, उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। और अ, दूसरा जो पति है उनके साथ अब वो उनको जाना पड़ रहा है। तो उनको बहुत दुख है, मन में चिंता है। और वो ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी पर हो गया है, क्योंकि अ, उनकी किस्मत में भी हो सकता है ऐसे लिखा हुआ है ना। और उनके साथ ये सब सिचुएशन आया आया है। और उन्होंने वो सब किया है कि उनको अब दूसरे जो उनके साथ जो भी थे, उनके प्रेमी थे या अ, पति पति थे, उनके साथ वो चले गए। उनको उनको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ा और वो चले गए, क्योंकि डिवोर्स हो गया था तो उनको घर से निकाल दिया था। तो इसकी वजह से वो अ, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि जो आदमी था उनके साथ जाना पड़ा था। तो वो चले गए, है ना। तो उसमें उनको ऐसा लगा कि उनका किस्मत ही खराब है, ये लगा, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, उल्टा आया था ना। तो उल्टा आया था तो उनको उन्होंने सोचा कि मेरा किस्मत खराब था इसलिए हुआ है ना। तो ऐसे उनका उस टाइम बैड लक था, उन्होंने सोचा। पर वो जो होनी है ना तो होता है, जो होना है वो होता ही है। तो इसलिए अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आए तो उनको वहाँ से उस वाला जो पहले वाला जो घर था वहाँ से उनका रिश्ता नाता टूट गया। और वो चले गए उनके पति के साथ, दूसरे पति के साथ चले गए। तो उनके साथ अब उनका नया रिश्ता बना है ना। तो अब उनको लग रहा है अब मैं बहुत अकेली हूँ, है ना, अकेला फील कर रही है बहुत ज़्यादा। उनको अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अब एक जैसे हर्मिट होता है, जो साधु संत होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है पर उनके पास क्या होता है, नॉलेज होता है। वैसे ही उनको फीलिंग हो रहा था कि मैं मेरे पास अब कुछ नहीं बचे, मेरे ना बाल बच्चे हैं, ना मेरा घर है, कुछ नहीं है, ये सोचा। तो फिर भी उनका ज्ञान और बुद्धि से उन्होंने काम लिया और आगे बढ़े, है ना। तो वो वो क्या थी, सरस्वती माँ का रूप थी। सरस्वती माँ जो होता है, उनके पास ज्ञान होते, बुद्धि होता है, वो ज्ञान, उनके ज्ञान की ताकत से वो काम करती है। वैसे ही उन्होंने भी किया, उनके नॉलेज थे और जो विस्डम था उसी का काम लेके उन्होंने उस दुखी सिचुएशन को भी उन्होंने पार कर लिया। और माता का सहायता से उन्होंने आगे का जीवन में अग्रसर हो गए। और जो पर्सन थे उसके साथ चले गए और उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए उनके साथ शादी कर लिए, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उनका वो नया बिगिनिंग था, नया घर था, नया जीवन था। जो पहले का जो जीवन था वो पहले का साइकिल जो था वो ख़त्म होके उसका नया बिगिनिंग्स हुआ। और वो जितने भी दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो ज़हर पीने का बराबर होता है ना। वैसे ही शिव जी भगवान ने जैसे ज़हर पिया था, तो उन्होंने अपने शरीर में, अपने कंठ में रख लिया था उस ज़हर को। अपने जो ज़हर होता है वो बहुत ज़्यादा जलन करता है, बहुत ज़्यादा अ, जलन करता है अपने शरीर को। तो इसलिए उन्होंने गंगा माँ को बुला के उनको सहायता ली थी। इसी तरह से उनको भी
उनके जीवन में भी कुछ नहीं होने से कुछ होगा, तो वो क्या करता है, उससे थोड़ा-सा सहायता मिलता है और राहत मिलती है। वैसे ही उनके जीवन में भी कोई ना कोई तो थे उस टाइम, इसलिए उनके साथ जब वो चले गए तो उनका भी थोड़ा-सा राहत मिली। इस तरीके से वो अपने दूसरे जीवन में प्रवेश कर गए। ठीक है? तो ये सब सिचुएशन आता है लोगों के जीवन में, है ना? तो उससे बहुत सारी चेंज और बदलाव होता है। ठीक है? तो इसलिए ये सब जो चीज़ हम सोचे भी नहीं है, हमने सोचे भी नहीं थे और हम जानते भी नहीं थे, वो घटना भी कभी-कभी ऐसे घट जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ना कि उसी को लेके रोते-धोते अ, और उसी को पछतावा करके रहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो ये भी एक क्या है, लेसन है जीवन में। एक्सपीरियंस मिलता है, यही एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले और उनकी वजह से उनके जो संतान है, उनके बच्चे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले हैं और जो पिता है उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। सभी को, हर किसी के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होता है, स्ट्रगल्स करना पड़ता है, तभी हमारे को कुछ ज्ञान मिलता है, लेसन मिलता है ना? तो इस लेसन के लिए ही मैंने ये रीडिंग किया है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, ये सब भी हमको थोड़ा बहुत लेसन मिल जाती है अगर सोचते हो और उससे तुम जिज्ञासा है तुम्हारे पास कि हाँ हमको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुमको पता होता है ना। जो पता नहीं होता वो आप किससे पूछोगे, अपने से बड़ों से पूछोगे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, बहुत कुछ देखे होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग की थी कि मेरी माँ को क्या करना पड़ा था, है ना? इसलिए मैंने ये एनर्जी निकाला है, तो ये सब एनर्जी आई है। ठीक है? अब मेरी जो माँ है, जो पहली वाली जो माँ है ना, अपनी माँ, वो भी अब नहीं है इस संसार में। अब बहुत साल हो गए, वो भी गुजर गए। ठीक है? अब मैंने अभी ये रीडिंग निकाली है। अ, मैं उन माँ को भी धन्यवाद करती हूँ, है ना? हमारे को उन्होंने जीवन तो दिया, पर साथ रह नहीं पाए थे और अपने बच्चे के साथ हमारे साथ उनका अ, कोई जुड़ाव भी नहीं रहा है। फिर भी मैंने एनर्जी चेकिंग के लिए निकाला है ये कार्ड। ठीक है? अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।